प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं और व्हाइट हाउस के ठीक सामने ब्लेयर हाउस में है। ऐसे में भारतीय समुदाय के कुछ लोग जो प्रधानमंत्री के आगवानी के लिए आए थे उनसे बात करते हैं। हालांकि यहां पर जिन लोगों को आप देखते हैं उनका जज्बा आप यूं समझिए कि इस वक्त यहां पर बर्फबारी हो रही है, साथ में बारिश भी है और इस ठंड में ये सब मौजूद हैं। तो इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम अनिमेश शुक्ला है और मैं मैरीलैंड स्टेट से यहाँ पर आया हूँ। कब से हैं आप अमेरिका में? मैं अमेरिका में 2006 से हूँ और मैं यहाँ पहले पढ़ाई के लिए आया था। अभी मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। इस वक्त जब प्रधानमंत्री आए हैं तो आप लोगों की इंडियन कम्युनिटी में इस मीटिंग को लेकर, विजिट को लेकर किस तरह की चर्चा है? जी, यहाँ पे सबसे पहले तो जब भी प्रधानमंत्री मोदी जिस भी देश में जाते हैं वहाँ एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा होता है, लोगों का प्रोत्साहन देखने ही बनता है। आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, 5 साल के बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कैमरे पर सब देख भी रहे होंगे कि बारिश हो रही है। जी, बारिश में इन बच्चों को देखकर यही लगता है कि ये दरअसल माँ भारती के वो सपूत हैं जिनको भविष्य में जो है सो देश के इज्जत को इसी तरह आगे बढ़ाना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा है और सही शब्दों में उस चीज़ को कहा है। बिकॉज जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है, इन छोटे बच्चों के हाथ में है। तो आई थिंक उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो आके देखें कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से। क्या नाम है बेबी आपका? मेरा नाम है अनिका शुक्ला। ओह वाह, किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं 4th ग्रेड में पढ़ती हूँ। इतनी ठंड में आप किनसे मिलने आई हैं? नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप। ओह वाह, तो अगर मोदी जी आपको मिलेंगे तो आप क्या बोलना चाहेंगी? मुझे बोलना है अब नमस्ते। और आपके छोटे भाई भी आए हैं? हाँ। What's your name baby? पिनांक। पिनांक। आप हिंदी बोल लेते हो? हाँ। अच्छा, गुड। तो ये बताइए कि अभी कौन आए हैं? मोदी जी। मोदी जी एंड डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, मोदी जी को आप कुछ बोलोगे? What you want to say to मोदी जी? नमस्ते। नमस्ते। और वैसे आपका घर का क्या नाम है? मुझे पता चला। What's your name? What your mom dad call you? लड्डू। लड्डू। ओह, आप एकदम लड्डू की तरह हो भी। और इस वक्त देखिए, मैं एक बार फिर आपको दिखाऊं, कैमरे पर देखिए कि बारिश हो रही है। बारिश में ये मासूम यहाँ पर आए हैं प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए। और जैसा कि लड्डू खुद बता भी रहे हैं कि वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को वो नमस्ते कहे। मैम, आप लोग जो यहाँ पर पहुँची हैं, किस तरह की बातें आप लोगों के बीच में हो रही है कि अगर मोदी जी और ट्रंप की मीटिंग में किन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए? एक तो यही कि हमारे भारत के और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो और स्ट्रॉन्ग हों। नया एडमिनिस्ट्रेशन है बट पहले भी ट्रंप रह चुके हैं और सभी जानते हैं हम लोग मोदी जी के और ट्रंप की अच्छे उस समय पे भी फ्रेंडशिप थी। सो होपफुली दे विल वर्क आउट गुड थिंग्स इन फेवर ऑफ इंडिया एज वेल एज अमेरिका। और यहाँ पे रहने वाले हम सभी बहुत इन्हीं सब चीज़ों को लेके उत्साहित हैं। आप चूंकि अमेरिका में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं और लगातार इस बात की भी चर्चा है कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में बांग्लादेश का मुद्दा भी उठेगा। बिल्कुल। मतलब हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने पास में 1971 में बांग्लादेश को ट्रीट किया था और मतलब जिस ढंग से वो चैलेंज रिजॉल्व की थी, हम लोग सिमिलर एक्सपेक्टेशंस हम लोग मोदी जी से रखते हैं कि बांग्लादेश में जो भी माइनॉरिटीज़ के साथ अत्याचार हो रहे हैं तो उनके लिए न्याय होना चाहिए। जो भी इस्लामिस्ट कल्प्रिट लोग हैं उनको टाइमली पनिशमेंट मिलनी चाहिए और बांग्लादेशी हिंदूज और अदर माइनॉरिटीज़ के लिए सेफ जोन बनने चाहिए। और इसी के साथ साथ एज लॉन्ग एज ट्रेड इज कंसर्न, more than trade, I would like to see that Quad to be brought into the center stage, so that way we can tackle that South China Sea as well. तो जाहिर है कि वैश्विक नीति के अलावा सबसे बड़ी बात है कि माँ भारती के इन नन्हे मासूम सपूतों को देखिए और इनके जज्बे को समझिए। प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की इस मुलाकात के बाद जानकारों का मानना है कि वैश्विक राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होगा। बहरहाल TV9 पर हम एक एक डिटेल आप तक बताते रहेंगे, लेकिन इस बीच खासकर इन मासूमों के हौसले को, जज्बे को सलाम करिए कि इतनी भीषण ठंड और बारिश के बावजूद ये प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। कैमरामैन रोहित कनौजिया के साथ मनीष झा, TV9, वॉशिंगटन, अमेरिका। I'm pretty sure America is really excited to host him as well. We are looking forward to the discussion
between the global leaders. Thank you so much. टीवी 9 की टीम इस वक्त व्हाइट हाउस के ठीक सामने मौजूद है और यहीं मेरे पीछे है ब्लेयर हाउस, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ठहरेंगे और प्रधानमंत्री मोदी का काफिला ब्लेयर हाउस पहुंचने वाला है। और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी के लिए कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं, किस तरह का एक्साइटमेंट आप इंडियन कम्युनिटी के लोगों में We are very excited because Modi ji is working very hard for all the 1.4 billion Indians. We can just stand here at least few hours to show support to him. We welcome him to US. There are going to be a lot of negotiations. He's going to take care of India to greater heights. बात तो मैं साफ देख रहा हूं कि बारिश हो रही है, बर्फ गिरा है, फिर भी आप लोग यहां पर मौजूद हैं। क्या एक्सपेक्टेशन आप लोगों की है? We are looking for the Indo-US relations better. I think Modi ji is coming for the best for the 1.4 billion populations here. We came here as an Indian American diaspora for welcome the Modi ji. और इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी अब कुछ ही क्षणों में ब्लेयर हाउस पहुंचने वाले हैं, यानी वो जगह जहां पर कि वो ठहरेंगे। इस बीच आप देख सकते हैं कि जो यहां पर सीक्रेट सर्विस और अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसीज के जो दूसरे लोग हैं या फिर जो पुलिस यहां पर मौजूद है, उन्होंने किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के काफिला को आने के लिए इस रूट को ब्लॉकेट किया है। आप देख सकते हैं कि आसपास में हमारे कैमरा सहयोगी यहाँ पर रोहित दिखाएंगे। रोहित, जरा सा दिखाइए यहाँ से चारों तरफ का नज़ारा दिखाइए। देखिए कि यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के आने से ठीक पहले किस तरीके से यहाँ पर रूट लगाया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि अमूमन अमेरिका में आने वाले दुनिया के शायद ही चुनिंदा कुछ राष्ट्राध्यक्ष होंगे जिनके आते वक्त इस तरीके से रूट लगाया जाता है। और अब जबकि प्रधानमंत्री का विशेष विमान एंड्रूज एयरबेस पर उतरा और उसके बाद प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचने वाला है, उससे पहले आप देख लीजिए अमेरिका के राष्ट्रपति के अलावा दुनिया के चुनिंदा ऐसे राष्ट्राध्यक्ष होंगे जिनके लिए इस तरीके की सिक्योरिटी अरेंजमेंट की जाती है। और अभी आप उस सिक्योरिटी अरेंजमेंट का यहाँ पर नज़ारा देखिए कि एक के बाद एक कितनी पुलिस कार यहाँ पर मौजूद है। और इस रोड को ब्लॉक किया गया, न केवल इस रोड को बल्कि प्रधानमंत्री का काफिला जिस रोड से होकर आएगा उसका भी आप नज़ारा देखिए। वहीं दूसरी तरफ देखिए, एक तरफ जहाँ आप इंडियन कम्युनिटी के लोग को यहाँ पर देख रहे हैं भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते, वहीं दूसरी तरफ ये वो बिल्डिंग है यानी कि ब्लेयर हाउस जहां पर कि प्रधानमंत्री मोदी ठहरेंगे। ये वही बिल्डिंग है जो व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट का गेस्ट हाउस कहा जाता है, यानी कि राष्ट्रपति ट्रंप भी 20 जनवरी को शपथ ग्रहण से पहले डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप इसी बिल्डिंग में ठहरे थे। और अब प्रधानमंत्री मोदी प्रेसिडेंट ट्रंप के गेस्ट के तौर पर इसी बिल्डिंग यानी कि ब्लेयर हाउस में ठहरेंगे। इस वक्त अगर आप देख सकते हैं टीवी 9 के कैमरे पर कि किस तरह से बारिश हो रही है और बर्फबारी हुई है, इतनी ठंड के बीच में इंडियन कम्युनिटी के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इंडियन कम्युनिटी के लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी के लिए इस तरह से मौजूद। वहीं दूसरी तरफ जब कुछ लोग दूसरी तरफ जा रहे थे तो उन्हें भी रोका गया कि अब यहाँ से कोई नहीं आएगा। ये बताता है कि भारत के प्रधानमंत्री को लेकर यहाँ पर जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो अरेंजमेंट किया गया है उसे आप इस रूप में देखिए कि किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के लिए ऐसे गौरव, ऐसे सम्मान कम से कम अमेरिकी प्रशासन की तरफ से या अमेरिकी सिक्योरिटी की तरफ से शायद ही दिया जाता है। ठीक उसी तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट यहाँ पर किए गए हैं जैसे अमूमन जब अमेरिका का राष्ट्रपति गुजरता हो उस वक्त जिस तरह की सिक्योरिटी अरेंजमेंट होते हैं वही यहाँ पर हो रहा है। और वो चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं कि कैमरे पर मौजूद है भारत और अमेरिका के झंडे के साथ। हालांकि अगर आप देखें तो सिक्योरिटी की वजह से लोगों को अलग अलग हिस्से में रोक दिया गया है ताकि उन्हें जाने नहीं दिया गया है, लेकिन सिक्योरिटी अरेंजमेंट के बावजूद कुछ भारतीय समुदाय के लोग ब्लेयर हाउस तक पहुंचने में कामयाब रहे और फिर वो यहाँ प्रधानमंत्री मोदी के आगवानी के लिए यहाँ पर लगातार वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। कैमरामैन रोहित कनौजिया के साथ मनीष झा, टीवी 9, वाशिंगटन, अमेरिका।